कंस्ट्रक्शन, इसके नोट्स अब मैं हर एक वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर लिखा है, वो सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा भौकाली टाइप का था, क्वेश्चन नंबर 5 हलवा टाइप का था, क्वेश्चन नंबर 6 भी भौकाली टाइप का है थोड़ा सा। मतलब ये चैप्टर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये तो मैंने बताया ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने कई सारी वीडियोस बनाई है। लाइन सेगमेंट पर हमने सीखा, ट्रायंगल बनाना सीखा, फिर पेयर ऑफ अ टेंजेंट बनाना सीखा है गिवन सर्कल पर। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। बाकी के पीछे के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 हम लोगों ने कर रखे हैं। पीछे की वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कर देना, देख लेना, आराम से बना लेना, आ जाएगा क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो ज़रा, क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भौकाली टाइप का है। मतलब यहाँ पर एक जो लाइन लिखी गई है उस पर हम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे, बस उसी लिए बस बोला मैंने। देखो ज़रा, लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको दो साइड्स दे दी गई हैं और एक एंगल दे दिया गया है। इससे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही बनाना है, उसमें कोई काम चोरी वाली बात ही नहीं है ना। अब बी डी इज़ द परपेंडिकुलर, बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी ऑन ए सी, मतलब ए सी लाइन पर हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था तो कैसे ड्रॉ करें। फिर दूसरा कंसेप्ट हमने लगाया, सेमी सर्कल पर बने हुए एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, इसको क्लास में बताया है, ठीक है। और जब हम कर रहे थे चैप्टर एरिया वाला, उसमें इस कंसेप्ट का यूज़ किया था कि सेमी सर्कल पर बने हुए एंगल, मतलब सेमी सर्कल हो, जैसे कि ये सेमी सर्कल, ये हमने सर्कल बनाया तो ये सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल होगा। उसके बाद इधर साइड कहीं पर भी ऐसे हम एक ट्रायंगल बनाए तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। अगर इधर साइड भी बनाए तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। अगर ये डायमीटर को बेस मानेंगे, बाकी जो रिमेनिंग एंगल होगा उसके सामने वाला वो हमारा 90 होता है। इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज़ ड्रॉन। अब बी सी और डी पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। पॉइंट ए से आपको क्या बनानी पड़ेगी, सर्कल की टेंजेंट बनानी पड़ेगी। प्रकार को दिया लग रहा है, ठीक, मिल गया प्रकार, अभी मिला है, होता बहुत जल्दी है हमारा सवाल। तो स्टार्ट करते हैं। कहोगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है और एंगल बी बराबर 90 है। तो हम बी वाला कॉमन है, बी सी बना सकते हैं या ए बी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बी सी बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे बेस। बी सी बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर का बेस बना लेते हैं और एंगल बी को हम लोग बना देंगे 90 डिग्री। ओहो वाह, बी सी, बहुत सही। ये हमारा 8 सेंटीमीटर का, पेंसिल मेरी शार्प नहीं है, आप लोग शार्प कर लेना अपनी अपनी पेंसिल, ठीक। एंगल बी को अब उन्होंने क्या बोला है, 90 डिग्री। वहाँ पर देखो एंगल बी को 90 डिग्री बोला, तो एंगल बी को 90 डिग्री कैसे बनाओगे, एक ऐसे, अरे दिख ही नहीं रहा है ना, ये ऐसे बना लिया इसको। अब तो 90 डिग्री बनाना आ ही गया होगा, एक्सपर्ट हो गए होगे। ये 60, ब्लर ना हुआ करो, ठीक, 60, उसके बाद 120। अब 60 से एक आर्क ऐसे लगाओ, 120 से एक आर्क ऐसे लगाओ, बस इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। बी को इस आर्क के इंटरसेक्शन से उठा करके ऐसे ज्वाइन कर दो। अरे ये तो ऊपर जा कर के कुछ भी बना जा रहा है, ठीक। सीधा सीधा ज्वाइन करो, सीधा सीधी लाइन हम लोगों ने इस तरीके से बना। ये बी सी 8 सेंटीमीटर थी, ये एंगल बी हमारा 90 बन गया है। अब हमको यहाँ पर पॉइंट पर एक दूसरा इंटरसेक्शन चाहिए, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बी यहाँ पर है, मतलब ए यहाँ पर कहीं ना कहीं लाई करेगा, कितनी डिस्टेंस पे लाई करेगा, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क लगा लेंगे। आर्क लगाने के लिए आर्क को मेज़र करेंगे, कितना मेज़र करना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर ही मेज़र करना पड़ेगा। बी पर
प्रकार की नोक रखी, ए पर इस लाइन पर हमने एक आर्क लगाया, ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, बी ए बराबर या ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए को अब क्या कर देंगे, सी से ज्वाइन कर देंगे। अब दिक्कत कहाँ आ रही थी हमको, बी डी इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, मतलब बी से, इस पॉइंट बी से ए सी पर हमको परपेंडिकुलर बनाना था। अब समझ नहीं आ रहा था हम इसका परपेंडिकुलर बनाएं तो बनाएं कैसे, ठीक है ना। मतलब कि अगर सपोज करो इस पॉइंट पर हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर बना भी लें, इसका इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बना लें, लेकिन वो बी से नहीं पास होगी, तो हमको एक ऐसी लाइन बनानी थी जो कि बी से पास हो और परपेंडिकुलर हो ए सी पर। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम क्या करेंगे वो ज़रा ध्यान से देखो। हमको एक कंसेप्ट अभी मैंने बताया कि अगर सेमी सर्कल ये डायमीटर होता तो इधर जो एंगल बनेगा, और ये पॉइंट बी मान लो, ठीक है, ये एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं। इस सर्कल को अगर हम यहाँ पर कोई ये लाइन हमारी एसी होती, इस तरीके से कट करते होते जाती, तो ये हमारा कितना एंगल बन जाता, 90 डिग्री बन जाता। तो मतलब हम सर्कल बना ले जाएं इस पॉइंट बी से और इस पॉइंट सी से, उसके बाद एसी तो हमारी बनी हुई है, तो जहाँ पर ये हमारी एसी को ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को जोड़ देंगे, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। सर्कल बनाने के लिए बीसी पे सर्कल बनाने के लिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बाइसेक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा टोटल डायमीटर होगा, तो रेडियस क्या होगी इसकी, आधी। बाइसेक्टर वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट करेंगे, बाइसेक्टर के लिए कोई अलग से कुछ नहीं आता है, ठीक। तो ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए 2 आर्क्स लगाए हैं बी और सी से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के। ये हम इसको क्या मानेंगे, सेंटर से इस पॉइंट बी की डिस्टेंस ज़रा देखना आप, और इस सेंटर से पॉइंट सी की डिस्टेंस। यहाँ पर देखो थोड़ा सा हिलने का मतलब आपका गड़बड़ होना है, और वहाँ पर देखो प्रकार की वजह से, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा मैं कम करना की कोशिश करूँगा, ये डिस्टेंस और ये अब सही है, ठीक। ये हमारा सर्कल बन रहा है, बहुत ही प्यारा सा सर्कल, ठीक। अब हमारा ये BC है वो डायमीटर पे बना हुआ है, इस BC डायमीटर है, और अगर हम इसको ये पॉइंट सर्कल इस लाइन AC को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नाम दे दो D, तो अब B को अगर D से ज्वाइन करोगे तो वो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी प्रॉपर्टी का हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक। अब B द सर्कल, अब देखो द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, B C और D से हम लोगों ने सर्कल बना लिया है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू द सर्कल, अब A से इस पॉइंट A से इस सर्कल BCD से होकर जाने वाले सर्कल की हमको क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, भूल गए, हाँ क्या करेंगे, O बनाएंगे इसको, सेंटर को, इस पॉइंट A को O से क्या कर देंगे, एकदम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। A को O से ज्वाइन किया, AO का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारा, ये इधर एक आर्क एक इधर आर्क, ठीक। बहुत ज़्यादा आर्क लग रहे हैं ना, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा आर्क कहाँ लगाया है ना। दूसरा ये एक आर्क, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए 2 आर्क हम लोग लगा चुके हैं, ये आर्क और ये आर्क दोनों सामने सामने दिख रहे हैं। उन दोनों आर्क को क्या कर दिया हम लोगों ने, एक लाइन खींच करके जोड़ दिया, अरे ठीक। जोड़ने के बाद ये हमारी लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, इसको एक नाम दे देते हैं M, और M को AM डिस्टेंस की रेडियस लेंगे हम लोग अपने सर्कल के लिए, जो हम लोग पहले काम करते आए हैं, ठीक है। M से क्या करेंगे, सेंटर मानेंगे A, और ये देखो O से थोड़ा सा पीछे कर दो, ये डिस्टेंस MO के बराबर रेडियस हम लोग ले लेंगे अपने प्रकार पर, और एक सर्कल बनाएंगे बढ़िया भौकाली सा, जो किससे पास होकर के जाएगा, A से, और हमारे BCD से जाने वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। हम बोल सकते थे यही पॉइंट B है और दूसरा पॉइंट B डैश।
बी को बी डैश से मिलाओगे तो ये मिला ही हुआ है, लेकिन ए को बी डैश, ए को बी से, और लेकिन अब ए को बी डैश से मिला दो तो हमारी ए बी और ए बी डैश रिक्वायर्ड टेंजेंट निकल करके आ गई। बहुत ज़्यादा देख लो, मतलब कि इतने ज़्यादा आर्क्स लग गया कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा आर्क कहाँ लगाया है। इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर देखो अच्छा जल्दी से। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर की हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। मेजर द एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट बी सच दैट एंगल बी बराबर 90। एंगल बी बराबर 90 कैसे बनाया, वो कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर हम लोगों ने नहीं लिखा है, सीधे सीधे बताया कि एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, बनाया। टेक बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विद अ मेजर ऑफ 6 सेंटीमीटर। बी को सेंटर दिया, एक आर्क हम लोगों ने इस तरीके से ये आर्क लगाया, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का लिख दोगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया। ठीक, लेट द पॉइंट बी ए वेयर द आर्क इंटरसेक्ट द रे। ये आर्क इस रे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर, उसको हमने लोकेट कर दिया ए से। ज्वाइन द लाइन ए सी, ए को सी से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल था, देयरफॉर ए बी सी बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। लिखना आना चाहिए सभी को, प्रैक्टिस कर लेना लिखने की। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन बी सी एंड मिड पॉइंट इज ई। इस बी सी लाइन का हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और जिसका मिड पॉइंट उन्होंने लिखने के लिए ई बोला है, हमने क्या लिखा है, ओ लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर केवल बी सी लाइन का तो ई एज द सेंटर एंड ड्रॉ सर्कल रेडियस बी ई। जो हमारा बी सी का पहली बात तो मिड पॉइंट हमने ई लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है हम लोगों ने कि मिड पॉइंट इज ई, टेकिंग ई एज द सेंटर एंड ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस बी ई। ई को सेंटर मान करके, यहाँ पर ओ है, ठीक है, वही बी ओ को सेंटर मान करके बी सी डी से होकर जाने वाला हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक। ज्वाइन ए टू द मिड पॉइंट ई ऑफ द सर्कल। अब हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट ई इसको ही कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस ई को ए से ज्वाइन कर दिया है, ठीक, ई को ए से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ई ए का क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन ए ई एंड मिड पॉइंट इज टेकन एज एम। तो ए ई लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे आधे से ज़्यादा आर्क की डिस्टेंस लेकर के। वो लिखना नहीं है कैसे ड्रॉ करना है, बस केवल और केवल ये करना है कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन ए ई का ड्रॉ किया है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो मिड पॉइंट जो आएगा निकल करके वो किस पे इंटरसेक्ट करेगा, हमारे पॉइंट एम पर। तो हमारा मिड पॉइंट जो है वो पॉइंट एम निकल करके आ गया, ठीक। टेक एम एज अ सेंटर एंड ए एम और एम ई मेजर एज रेडियस और एंड ड्रॉ अ सर्कल। एम को क्या करो, आप सेंटर लो, एम को सेंटर लो, एम ए या फिर एम ई इतने ही रेडियस के बराबर क्या कर लो, एक सर्कल बना लो, ठीक है। एम ई रेडियस लेकर के एम को सेंटर मान करके एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करो। दिस सर्कल इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट द पॉइंट बी एंड क्यू। ये सर्कल जो है हमारे पहले वाले सर्कल को बी और पॉइंट क्यू पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ज्वाइन ए एंड क्यू, यहाँ पर लिखा है मैंने ज्वाइन ए एंड क्यू। नाउ ए बी एंड ए क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ए और क्यू को जोड़ो, इसी तरीके से ए और बी को जोड़ो। सो ए बी और ए क्यू जो है हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। सो हमारे जो चैप्टर था कंस्ट्रक्शन, इसके नोट्स अब मैं हर एक वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर लिखा है, वो सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे क्लास वाले हैं उनको मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, वो वहाँ से सीधे सीधे इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, यहाँ से समझ लेंगे, ओके। और इवन क्लास में भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अब क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अब जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझको भेज सकते हैं और उसको मैं सॉल्व करके आपको दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।